जी, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। ये सोच रहा है कभी मुलाकात हो तो कुछ संदेश बुद्ध ज्ञान में देना चाहते, जो भंते हमारे उल जलूल बातें करते हैं। हम्म। बुद्ध ज्ञान हम मुक्त की क्यों बात कर रहे हैं? हम्म। हाँ? हम्म। ये कुछ बातें वहां तक पहुंचना चाहिए कि हम इस देश को आदर्शवादी, नैतिकतावादी, समता, बंधुता, एकता, अखंडता, जो वहां से संदेश नहीं जा रहा है पूरे विश्व में। हाँ? हम्म। हम्म। इसलिए हमारी और कोई भी बात नहीं, हमारा ये कि ये अच्छा संदेश पूरे देश में जाए। हम्म। हाँ? और भिक्षु जो वहाँ हैं मेडिटेशन करें, वहाँ कम से कम एक ट्रांसलेशन मशीन लगाई जाए, जो यहाँ से हम बोलेंगे किसी भी देश के आए तो वहाँ तक ये जाए। हाँ? हम्म। तो ये इसके लिए एक दिन आ जाते, थोड़ी बातचीत हो जाती, हमारा आपकी आपस में धर्म पर भी चर्चा होती थोड़ी। हम्म। हाँ? इस समय सही कह कहाँ रहे है हैं। वकील साहब? अभी तो मैं दिल्ली में हूँ। अच्छा, दिल्ली में ज़्यादा रहते? नहीं, अभी 10 तारीख को जो है मुरादाबाद कार्यक्रम है। अच्छा, मुरादाबाद। तो मुरादाबाद के बाद फिर? मुरादाबाद से फिर देखेंगे इधर बरेली साइड में, या जहाँ भी कार्यक्रम मिल जाए। अच्छा 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 अच्छा, चलो। हम्म। तो कार्यक्रम में जाया जाता कि आदमी इनवाइट करते हैं? नहीं, मैं अपने संघ की तरफ से ना कैडर रखता हूँ। अच्छा, कैडर रखते हैं। तो कैडर में कितने लोग होते? लोग तो दिखाई नहीं देते, आप किसी से पर्सनल बात करते दिखाई देते हैं ज़्यादातर। हाँ, अभी देहरादून में कैडर था, जी तो मैं कैडर में जो है भीड़ नहीं बुलाता, जी बल्कि जितने भी लोग वहाँ पे आ सकें उनको जो है आने के लिए मैं कह देता हूँ। जी जी जी, अच्छा चाहे अच्छा 10 लोग हों, 20 हों, 50 हों। अच्छा। नहीं, मुझे क्योंकि अच्छा लगता है कि एक आप, अच्छा, आप भी और नीलम बोस जी हम्म। अच्छा काम करते हैं। मैं बड़ी मंगल कामना करता हूँ और शांति शांति की कामना करता हूँ कि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो जनहित में कर रहे हैं, मानव हित में कर रहे हैं। हाँ, इसी सही के बात लिए है। मैं चाहते थे कभी आते तो यहाँ कानपुर की भी थोड़ा एक दिन चाय पी लेते, हमने कहा। जी भंते जी, मैं भी है ना उधर रामपुर साइड में जो है इटावा साइड में कार्यक्रम लगवाता हूँ। जी 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 तो जी, ठीक है। अगर आपके संपर्क में कोई उपासक वगैरह हों जी, तो आप बता दीजिए, तो उनके सहारे हम वहाँ कार्यक्रम लगा देते हैं, तो कार्यक्रम मिलेंगे तो उधर आना हो ही जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। हम्म। कार्यक्रम, देखिए कार्यक्रम तो अभी हमारे यहाँ एक लगाया था लोगों ने कुछ है, तो हम्म। कैडर लगाया था। तो हमने कहा कैडर यार इस तरह नहीं होना चाहिए, कैडर में लोगों को एकदम से उनके अंदर ये चीज बैठ जाए कि हमें जो बताया जा रहा है ये वास्तविकता है। हम्म। हाँ? ये जीवन का सार है। इससे हम्म। हम सुखी संपन्न हो सकते हैं, हम्म। इससे नैतिकता पैदा हो सकती है। हाँ? ये मतलब उनको इस तरह से बताया जाए कि आपके दुखों का कारण क्या है। हाँ? हम्म। आप दुखी क्यों हैं? हम्म। हाँ, आप सुखी हो सकते हैं, संपन्न हो सकते हैं। उसका ये मार्ग है, बुद्ध ने जिस प्रकार बताया, या तुम्हें स्वयं अपने आप में सोचना है। जी भंते जी, हमारे कैडर का जो लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, विषय जी जो जी है, जी 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 वो जी होता है कि बाबा साहेब का जो जीवन का जो मिशन था, जी वो था समाज का उत्थान करना। जी तो हमारे कैडर का विषय भी समाज का उत्थान करना ही होता है। जी 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 तो वो जी समाज का उत्थान किस प्रकार से किया जा सकता है, और अभी वर्तमान समय में उसके बाधक तत्व कौन से हैं, जी तो बाधक तत्वों को पहचान करते हुए उनको रिमूव करना, और आगे जो है क्या काम करना चाहिए उसे करने के लिए लोगों को प्रेरित करना। जी 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 जी, अच्छी इसी नहीं, अच्छा लगता है, बस हाँ, देखता हूँ। जी 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 इसी पर हमारा कैडर है। तो इसीलिए हम जो है, क्योंकि हमारा जो मिशन है बौद्ध धर्म का जो है, जी तो उसमें अभी अधिकांश लोगों की रुचि नहीं है। जी। जो हाँ अपने आप को बौद्ध कहते हैं कि हम बौद्ध जी हैं, उनकी भी रुचि जो है अभी बौद्ध धर्म में नहीं है। जी, उन डॉक्टर वकील साहब, मैंने एक देखा है हम्म। कि मैंने एक भी संस्कार बौद्धों में डाल नहीं पाए। हम्म। और जब तक उनमें संस्कार नहीं पहुंचेंगे, जब तक महिलाएं संस्कार से नहीं होंगी, हम्म। जब तक उनको पोषक व्रत के बारे में या अपने जीवन के बारे में, क्योंकि वो पुजारन बहुत होती हैं, हैं? हम्म। हम्म। लेकिन उनको जब ये बताया जाएगा कि वास्तविक आपका परिवार, आपके बच्चे सुखी संपन्न कैसे हो सकते, ये आपको खुद अनुभव होगा। हम्म। ये काम करके देखो, तुम्हें स्वयं अनुभव होगा। तो जी। ये अभी हम वहाँ तक उनको ले नहीं जा पा रहा, ये हम लोगों की गलती है। मैं जान रहा हूँ, उनका दोष हम्म। नहीं है। वो अनभिज्ञ हैं, इसमें जानती नहीं है, विद्या के कारण वो ऐसा करती है। बंते हाँ, जी, आपके पास बुद्ध विहार है कोई?
मैं बुद्ध विहार तो हमारा ही बहुत बड़ा बुद्ध विहार है। तो उसमें एक स्कूल खोल देना आप, जो प्राइमरी स्कूल जो है। जी 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 क्योंकि ये हम लोगों ने जो है बहुत एक्सपीरियंस किया है इस बात को, कि हम बड़े लोगों जी को जितना माथा मारते हैं ना, जी। ये और ये बड़े लोग जो समझते नहीं है, बड़े लोगों ने जो बचपन से समझ रखा है उसी को वो गाते रहते हैं। जी 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 और बचपन से हम जिस बच्चे को जो समझा देंगे ना, उसके दिमाग में वही बैठ जाएगा, फिर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी कहने की उसको। जी जी। इसमें हम उसको इस लायक नहीं बना पा रहे, जैसे ईसाई बना लेते, मुसलमान हम्म। बना लेते, हिंदू लोग अपने स्कूलों में बना लेते, जो पढ़ा लेते, वो हम नहीं कर पा रहे हाँ, हैं। सभी की जो है कल्चरल ट्रेनिंग बचपन से होती है। जी जी। हमारे हम इसको मानते हैं, बहुत बड़ी हम्म। हमारी वो है। जब तक हम सक्सेस नहीं हो गए, हम 60 70 50 60 45 के बीच के लोगों में जाते, तो हम्म। वो तो इतना उनमें भर चुका है। वो अपने आप को ज्ञानी भी समझते, समझदार भी समझते, और बहस भी करने लगते। तो इससे अच्छा है बच्चों को बचपन से सिखाया हम्म। जाए। अभी तो बनते जी। अभी से सिखाएंगे वकील साहब, तब हम्म। 20 वर्ष लग जाएगा। नहीं, बच्चों को हमें जो है चीजें रटवा देंगे, अपने आप सीख जाएंगे वो जो है। जी 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 अभी हमने जो है ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है ना बक्सर बिहार में। जी जी। हाँ हमारे पास तो क्या है कि बंदे जी साधन नहीं है, जी और समाज जो है अपने साधन जो है बेफिजूल बातों पे खर्च कर रहा है। जी 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 जी। ये सबसे ज्यादा, सबसे हाँ। ज्यादा। जी तो जी हम तो जो है एक बात जान रहे हैं कि जो हमारा जो समाज है, जो बौद्ध कहता है अपने आप को, ये बहुत ज्यादा ब्राह्मणवाद से लिप्त है। जी 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 ब्राह्मणवाद जो है हिंसा सिखाता है, द्वेष सिखाता है, घृणा सिखाता है, और हमारे लोगों में कूट कूट के भरा है ये सब। जी 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 और फिर वो कहते हैं कि हम बौद्ध हो गए हैं, हम अमेरिकवादी हैं। जी जी जी। हाँ, तो यही बातें हम समझाने का प्रयास करते हैं लोगों को, कि भैया सबसे पहले जो है आप समझो कि धर्म जो आपका कल्याण कैसे कर सकता है। वैसे हमने ज्यादा से ज्यादा काम किया है वकील साहब, हम्म। साक्यों में, मौर्यों में, कुशवाहों में, पालों में, हम्म। और कुछ कठेरिया समाज में, बाल्मीक समाज में। हम हम्म। और बाकी समाज को अभी जो आगे अम्बेडकरवादी हो चुका, उसको थोड़ा भले ही नजरअंदाज करते, लेकिन इस समाज में हम जरूर जाते। हम्म। हाँ, इनमें डेली जाता हूँ मैं, एक दिन मेरा बाकी नहीं रहता है हम्म। हमारा। आप देखेंगे कि हम किस प्रकार से लोगों को मोटिवेट करते हैं, क्या करते हैं। हाँ हाँ। आपके साथ जो है एक दो दिन रहेंगे हम आके ना, जब आएंगे जब। जी जी जी। वेलकम और वेलकम। आपकी जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली को जो है देखने का प्रयास करेंगे। जी 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 जी। आइए आइए आइए, और वेलकम। मैं एक बात और जानना चाह रहा था बंते जी आपसे, जी कि ये जो अभी विनयाचार्य नाम का जो सामनेर है, जी जो काफी महाबोधि महाविहार आंदोलन को लेकर जो है काफी प्रसिद्ध हो गया है, तो इसकी उपसंपदा हो रही है अभी। जी। अच्छा अच्छा। तो इसकी उपसंपदा कौन करवा रहा है? पता नहीं, अभी अभी ये तो पता नहीं। लोग संपदा के लिए, देखो मैं आपको रियलिटी बता दें वकील साहब, हम्म। तो भिक्खु संघ का विनय तो कोई पढ़ता नहीं है। जी। यहाँ तक ये विनय उपासकों को पढ़ना चाहिए। भिक्षु तो ये सोचते हैं कि उपासक अनविग्रह है। नहीं, बिल्कुल। लेकिन जब जब विनय को पढ़ेंगे कि हम्म। भिक्षु अराजक संगादि शेष का दोषी है, हम्म। पाराजिक का दोषी है, थुल्लस का दोषी है, दुक्कट का दोषी है, थुल्लस हम्म। का दोषी है, तो अभी तक तो उपासक जानते नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि वकील साहब जो विनय पिटक है, वो उपासकों द्वारा की गई शिकायतों का मार्जन है, हम्म। जो विनय है। जी। तो उपासकों को उसको जानना जरूरी है, तभी वो जी। हमसे कह सकता है कि बनते जी आप देखिए, आप में हम में फर्क ही नहीं है, जो हम करते हैं वही व्यवहार आपका है। हम्म। जैसा हम चलते वैसे ही आप चलते, तो हम और आप में फर्क कहाँ हुआ। जी हाँ? जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ तो ये होना चाहिए। उपासक और भिक्षु में अगर अंतर दिखाई नहीं देता है, तो हम्म। इसे वकील साहब, मुझे इस बात पर मुझे कभी बड़े आंसू आ जाते कि भिक्षु कैसा हो गया, ये विलासता का जीवन जी रहा, ये पैसे के पीछे दौड़ रहा, ये अहंकार के पीछे क्या है, ये जो आपका विनयाचार्य ये क्या है, ऐसी बातें करता, मुस्कुरा के बातें करता। अरे नैतिकता की बातें करो, सदाचार की बातें करो, मानवता की। आप सही में, यानी दोनों ही आपस में लड़ रहे। हम ये कह रहे हैं कि भिक्खु संघ से सब लोग हटा के इन दोनों को शांत करें, तीसरा फ्रंट तैयार करें, दोनों को शांत करें। तो जो भिक्षु 40-35 साल के हो चुके, जो घर परिवार छोड़ चुके, जो जो कम से कम जिनमें श्रोतापन आ गया है, हाँ? जो इस पार से उस पार हो गए हैं,
हाँ, जो शून्यवाद, संसदवाद, अनित्यवाद, शाश्वतवाद, सापेक्ष, निरपेक्ष, इसके संबंध में जानते हैं, ऐसे विषयों को आना चाहिए। जी जी जी, ठीक है। जी हाँ, यही चाहते हैं। जी जी जी, आइए, कभी आइए डॉक्टर साहब, हम ठीक है तो बंते जी, मैं राज प्रयास करता हूँ। जी 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 जी, जी ठीक है बंते जी, बंदा बंते जी। ठीक ठीक ठीक, मंगल हो, बहुत बहुत शादीबाद।